नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मधुबनी हत्याकांड को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार पुलिस बनी जेडीयू पुलिस। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हावड़ा में शाहनवाज हुसैन की रैली में पत्थरबाजी, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगे हैं आरोप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना, राज्य के मंत्री बोले सिर्फ 3 दिन का वैक्सीन स्टॉक लोगों को भेजना पड़ रहा है वापस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मधुबनी हत्याकांड को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार पुलिस बनी जेडीयू पुलिस। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि बिहार पुलिस जेडीयू पुलिस बन गई है। तेजस्वी ने आगे कहा कि मधुबनी प्रकरण में यदि मैं मौके पर नहीं गया होता तो आज दोषियों की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि इस मामले में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराधी खुले घूमते हैं और जनता की आवाज उठने पर हमारे खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। बता दें कि मंगलवार को तेजस्वी यादव बेनीपट्टी के महमदपुर में हत्याकांड के पीड़ितों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम है, सरकार की एक नहीं चलती है। कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, क्या यही सुशासन है? दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर 5 लोगों की हत्या कर दी गई, एक घायल जीवन व मौत से जूझ रहा है और सरकार अब तक पीड़ित परिवारों के लिए 2 शब्द सांत्वना के भी नहीं दे पाई। तेजस्वी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उन्हें जहां भी जाना होगा जाएंगे। कहा कि प्रवीण झा रावण सेना चला रहा है और प्रशासन को पता तक नहीं है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि एक पूर्व मंत्री का संरक्षण प्रवीण झा जैसे अपराधियों को मिल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि मधुबनी के वर्तमान पुलिस अधिकारी जब तक रहेंगे न्याय नहीं मिलेगा, सभी पर कार्रवाई के लिए वे संघर्ष करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य आरोपित प्रवीण झा के साथ पूर्व मंत्री की तस्वीर दिखाई। बेनीपट्टी के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रवीण झा की तस्वीर दिखलाई। आरोप लगाया कि इन लोगों द्वारा ही यह अपराधी संरक्षित है। नेता प्रतिपक्ष ने पूछा प्रशासन क्या कर रहा है? उन्होंने पीड़ित परिजनों को सुरक्षा देने, परिजनों के एक सदस्यों को नौकरी देने, परिवार के सदस्यों को मुआवजा व परवरिश की मांग। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हंगामा, हावड़ा में शाहनवाज हुसैन की रैली में पत्थरबाजी, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार के लघु उद्योग मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन की हावड़ा रैली में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। खुद शाहनवाज हुसैन ने इसकी जानकारी दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मंगलवार को हावड़ा में उनकी रैली चल रही थी। रैली में भीड़ को देखकर टीएमसी के गुंडे बौखला गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना में भाजपा का एक कार्यकर्ता भी घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहनवाज हुसैन ने बताया कि सुरक्षा बलों ने खुद स्वीकार किया है कि रैली में पुलिसकर्मियों की कमी थी, इसकी वजह से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने हंगामे के बाद रैली में पत्थर फेंकने लगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। चौथे चरण के चुनाव के लिए 10 अप्रैल को 44 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण के लिए बुधवार को बंगाल में राजनीतिक दलों के नेता प्रचार प्रसार करने में व्यस्त हैं। बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग जगहों पर 4 चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। राज्य में हर चरण में छिटपुट हिंसा की खबरें सामने आई हैं। राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और भाजपा के बीच एक दूसरे के ऊपर हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 6 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण में छिटपुट हिंसा के बीच बम्पर वोटिंग हुई है। तीसरे चरण में 77.68% वोटिंग दर्ज की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना, राज्य के मंत्री बोले सिर्फ 3 दिन का वैक्सीन स्टॉक लोगों को भेजना पड़ रहा वापस। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की रफ्तार से हर कोई परेशान है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री का कहना है कि उन्हें शक है कि राज्य में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है, इसी वजह से ये तेजी से लोगों में फैल रहा है। सरकार ने इसके लिए कुछ सैंपल चेक करने के लिए भेजे हैं। इतना ही नहीं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने चेताया है कि उनके पास वैक्सीन का सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है। ऐसे में वैक्सीन की सप्लाई तेजी से होना जरूरी है। वैक्सीन सेंटर्स पर डोज नहीं, वापस जा रहे लोग। वैक्सीनेशन को लेकर भी राजेश टोपे ने कहा कि कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उचित मात्रा में डोज नहीं है, इसलिए लोगों को वापस भेजा जा रहा है। हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि 20 से 40 साल के लोगों को भी वैक्सीन की डोज दी जानी चाहिए। मंत्री के मुताबिक अभी महाराष्ट्र में 14 लाख वैक्सीन की डोज है जो अगले 3 दिन में खत्म हो जाएंगी। हमने 40 लाख वैक्सीन डोज की मांग की है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केंद्र वैक्सीन नहीं दे रहा है, लेकिन देने की रफ्तार काफी कम है। आपको बता दें कि वैक्सीन लगाने के मामले में अभी महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहाँ पर अभी तक 25 कोरोना की डोज लग चुकी है, जो देश में
सबसे अधिक है। हर रोज यहां औसतन 4 लाख से अधिक डोज लग रही हैं। मामलों की रफ्तार बढ़ा रही चिंता। बता दें कि महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से कोरोना संकट बेकाबू हो गया है। बीते दिन ही राज्य में 56,000 के करीब केस दर्ज किए गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि कोरोना संकट के वक्त किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी जो सख्ती की गई है उस पर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की थी। देवेंद्र फडणवीस ने भी इसका समर्थन किया है। ऑक्सीजन की पूर्ति को लेकर मंत्री ने कहा कि अभी 12 मैट्रिक टन ऑक्सीजन आ रहा है, जिसमें 7 मीट्रिक टन का रोज इस्तेमाल हो रहा है। अगर मेडिकल ऑक्सीजन की कमी होती है तो मेडिकल इंडस्ट्री के अलावा अन्य जगह इसकी सप्लाई रोकी जा सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सभी लोगों का वैक्सीनेशन और नाइट कर्फ्यू पर विचार करे सरकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के प्रसार को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से नाइट कर्फ्यू पर विचार करने के साथ 100% मास्क अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के कदम उठाए हैं, लेकिन सरकारी निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए उसे निभाने की अपील भी की है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण मामले की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से देर शाम समारोहों में भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही रात्रि कर्फ्यू लगाने पर भी विचार करने को कहा है। कोर्ट ने मास्क व सैनिटाइजर की उपलब्धता बनाए रखने और उपयोग के बाद इसके निस्तारण पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस सहित सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 100% मास्क पहनना अनिवार्य रूप से लागू करें। डीजीपी इसकी कार्य योजना तैयार कर अमल में लाएं। कोर्ट ने कहा कि जिला व पुलिस प्रशासन कहीं भी भीड़ इकट्ठा न होने दे, भीड़ को तुरंत तितर बितर करे। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन व प्रचार में भीड़ लेकर न जाने दे। प्रचार के समय कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। कोर्ट ने सरकार को 45 वर्ष की आयु से अधिक की बजाय सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन करने और घर घर जाकर टीके लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं की जांच कराई जाए। याचिका पर अगली सुनवाई 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मधुबनी पहुंचे तेजस्वी, कहा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जहां भी जाना होगा जाएंगे। नीतीश सरकार पर भी बोला हमला। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम है, सरकार की एक नहीं चलती है। कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। क्या यही सुशासन है? दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर 5 लोगों की हत्या कर दी गई। एक घायल जीवन व मौत से जूझ रहा है और सरकार अब तक पीड़ित परिवारों के लिए 2 शब्द सांत्वना के भी नहीं दे पाई। श्री यादव मंगलवार को बेनीपट्टी में महमदपुर में हत्याकांड के पीड़ितों के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने महमदपुर में सुरेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद मीडिया को भी संबोधित किया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा रावण सेना चला रहा है और प्रशासन को पता तक नहीं है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि एक पूर्व मंत्री का संरक्षण प्रवीण झा जैसे अपराधियों को मिल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि मधुबनी के वर्तमान पुलिस अधिकारी जब तक रहेंगे न्याय नहीं मिलेगा। सभी पर कार्रवाई के लिए वे संघर्ष करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य आरोपित प्रवीण झा के साथ पूर्व मंत्री की तस्वीर दिखाई। बेनीपट्टी के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रवीण झा की तस्वीर दिखलाई। आरोप लगाया कि इन लोगों द्वारा ही यही अपराधी संरक्षित है। नेता प्रतिपक्ष ने पूछा प्रशासन क्या कर रहा है। उन्होंने पीड़ित परिजनों को सुरक्षा देने, परिजनों के एक सदस्यों को नौकरी देने, परिवार के सदस्यों को मुआवजा व परवरिश की मांग की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021 फेज 3 वोटिंग। 3 जिलों की 31 सीटों पर करीब 80% मतदान। चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को। जी हां दोस्तों, तीसरे चरण की वोटिंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज करीब 80% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मंगलवार को 3 जिलों की 31 विधानसभा सीट के 205 उम्मीदवारों की किस्मत मतदाताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में लॉक कर दी। इसके साथ ही राज्य की 91 विधानसभा सीटों का चुनाव समाप्त हो गया। अब 5 चरणों में 203 सीटों के लिए मतदान बाकी है। चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को, 5वें चरण की वोटिंग 17 अप्रैल को, 6वें चरण की वोटिंग 22 अप्रैल को, 7वें चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को और 8वें एवं अंतिम चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। सभी 294 सीटों की मतगणना एक साथ 2 मई को कराई जाएगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पॉलिटिक्स, लगता ही नहीं बिहार में है कानून का राज। मधुबनी हत्याकांड को लेकर तेजस्वी का सीएम नीतीश पर अटैक। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मधुबनी में हुए 5 लोगों की हत्या के मामले बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज में राक्षस राज कायम हो चुका है। लगता ही नहीं बिहार में कानून का राज है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में किम जोंग उनकी पुलिस काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार हत्या, लूट, अपहरण और अब तो नरसंहार
जैसे मामले हो रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं क्या हो रहा है। थोड़ी सी संवेदना या नैतिकता मुख्यमंत्री जी में नहीं बची है। पश्चिम बंगाल के दौरे से वापस पटना लौटे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मधुबनी जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर भी टिप्पणी की। आरजेडी नेता ने दावा किया कि बंगाल में फिर ममता बनर्जी की ही सरकार आएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।